सबसे पहले गुरु कौन है? कि पृथ्वी वायुराकाशम अपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः कि मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भक कुमारी संकृतः सर्प पूर्णनाभिषुपेशकृत एते मे गुरुवो राजं चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षामिहात्मनः। एते में गुरुवो राजन, राजन ये मेरे 24 गुरु हैं। श्री दत्त भगवान कह रहे हैं मेरे सबसे पहले गुरु कौन? बंधुओं, ये 24 गुरु बनाना, पहली बात तो यहां पर आपको स्पष्ट एक बात कर दें कि इसका अर्थ आप उसमें मत ले जाइएगा कि आप जिसको चाहे उसको अपना दीक्षा गुरु बना सकते हो। ये दीक्षा गुरु के लिए नहीं है। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है जीवन में, पर ये चर्चा हो रही है दिशा गुरु, जिससे आपको दिशा मिले, जिससे आपको शिक्षा मिले। उसमें तो 24 भी कम है, आप अनंत लोगों को बना सकते हो। पर दत्त भगवान के इस प्रसंग को सुनने के लिए सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो अपनी दृष्टि में भेद रहित होना पड़ेगा, क्योंकि भेद रहित ही ऐसे गुरु बना सकता है। जिसकी दृष्टि में भेद है, जिसकी दृष्टि में असमता है, वो ऐसे गुरु नहीं बना सकता। दत्त भगवान कहते हैं, अब हम हर गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक गुरु को लेते हैं। मेरे सबसे पहले गुरु कौन है? भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं पृथ्वी, ये मेरी सबसे पहले गुरु है। राजन, मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि पृथ्वी धैर्यवंत होती है, तितिक्षवः, सहनशील, धैर्यवंत होती है। और धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? जो सहनशील व्यक्ति होगा, सहनशील व्यक्ति का लक्षण क्या होगा? सहनशील व्यक्ति का लक्षण पृथ्वी के जैसा होगा। पृथ्वी का दूसरा लक्षण क्या है? बोले पृथ्वी सदा मौन रहती है, सहती है, धारण करती है, सबको सब कुछ बांटती है, लेकिन फिर भी धैर्यवंत होते हुए मौन रहती है। इसलिए मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। सहना सीखो। संस्कृत में सहते शब्द है। सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला सहना और दूसरा अर्थ होता है जीतना। जो सहेगा, यहीं महाराष्ट्र की भूमि पर हुए श्री विनोबा भावे, वे कहते थे सहते शब्द के दो अर्थ हैं, सहना और जीतना। इसका मतलब जिसने सहा है वही जीता है, जिसने कभी सहा ना हो वो जीत नहीं पाएगा। पृथ्वी जीती है। कैसे जीती? स्वयं भगवान, जिनको सब अपने घरों में और अपने चित्त में विराजमान करते हैं, वही नारायण बराह बनकर के अपने मुख पर धारण करते हैं पृथ्वी को। क्यों? और अपनी पत्नी के रूप में अवस्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ये गुण है, वो सहना जानती है, वो सहती है। राजन, मैंने सबसे पहला अपना गुरु बनाया पृथ्वी को। वो धैर्यवंत है और मौन है। पृथ्वी से मैंने ये सीखा। पृथ्वी का दूसरा गुण क्या है? सहती भी है, मौन भी रहती है, और तीसरा गुण होता है क्षमा। पृथ्वी सब कुछ क्षमा करती है।
कोई कितनी भी पीड़ा प्रदान कर दे, कोई कितना भी अनीत कृत्य कर दे पृथ्वी के ऊपर, पर पृथ्वी फिर भी उसको क्षमा करती है। राजन, सहना, मौन रहना और उसके बाद क्षमा कर देना, यह सामान्य बात नहीं है। इसलिए मैंने अपने सबसे प्रथम गुरु के रूप में पृथ्वी को स्वीकार किया, क्योंकि यह अद्भुत श्रेष्ठता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 लक्षण आ जाए ना, दत्त भगवान कहते हैं उसके चरण पकड़ लीजिए, वो आपके पूजन के योग्य है। जो सहता भी है, मौन भी रहता है और सह करके फिर क्षमा भी कर देता है। ये 3 लक्षण मैंने पृथ्वी से सीखे, इसलिए मेरी प्रथम गुरु का नाम है पृथ्वी। अब आप सब लोगों का गृह कार्य क्या है? पृथ्वी से और क्या सीखते हैं हम? बहुत कुछ सीखा जाता है। पृथ्वी में कितना भी गड्ढा कर दो, लेकिन पृथ्वी अपने आप उसको भर लेती है। कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी कि तुमने किया तुम ही भरो, नहीं, पृथ्वी अपने आप को भर लेती है। दूसरा गुण, 2-3 गुण मैं बता दूं ताकि आप लोगों के लिए घर कार्य के लिए कुछ बचे ही नहीं। तभी तो दिमाग दौड़ाओगे, तभी तो कुछ लाओगे। तो पृथ्वी के 2-3 गुण तो श्री दत्त भगवान बता रहे हैं। पहला, कैसी है? सहनशील। दूसरा, मौन। तीसरा, क्षमाशील। चौथा गुण हम बता रहे हैं, पृथ्वी कैसी है? अपने दोषों को स्वयं छुपा लेती है, स्वयं भरती है, छुपाती नहीं है, भरती है। छुपाना अलग बात है, गड्ढा कर दो और उसको छुपा दो, कोई निकले तो डूब जाएगा, उसमें गिर जाएगा। छुपाती नहीं, भरती है। अपने दोषों को स्वयं पूर्ण करती है, किसी पर थोपती नहीं है। अच्छा, एक और बात, वह दोष भी पृथ्वी के स्वयं के नहीं होते, किसी और के द्वारा दिए गए होते हैं, पर फिर भी उसका निर्वहन स्वयं करती है। पृथ्वी का यह चौथा गुण। पृथ्वी का 5वां गुण क्या है? चाहे पीड़ा देने वाला हो, चाहे प्रेम करने वाला हो, दोनों का पोषण करती है पृथ्वी। कोई पीड़ा दे, उसका पेट भी पृथ्वी से ही भरेगा, और कोई प्रेम करे, उसका पेट भी पृथ्वी से ही भरेगा। दोनों का वो पोषण करती है। पृथ्वी का एक गुण और है, क्या? आप चाहे पाप करने वाले हो, चाहे पुण्य करने वाले हो, चाहे बहुत बड़े राजा हो, चाहे सामान्य से कोई गरीब हो, चाहे बहुत बड़े नेता हो, चाहे बहुत बड़े संत हो, चाहे राक्षस प्रवृत्ति के हो, आपकी जहां तक सामर्थ्य है अपना जीवन जी लीजिए, अंत में पृथ्वी ही आपको स्वीकार करेगी। आपके दोष गुणों को चिंतन ना करते हुए आपको पृथ्वी ही स्वीकार करेगी। और संसार में कोई स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, पर पृथ्वी सबको स्वीकार करती है, सबके लिए द्वार खोल के रखती है पृथ्वी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कृम, विट और भस्म हमारे शरीर की केवल 3 ही गतियां, और ये तीनों पृथ्वी में ही मिलती हैं। कृम, विट और भस्म। जला दिए गए तो राख बन जाएंगे। कहां मिलेगी राख? उड़ेगी नहीं, उड़ेगी भी तो फिर आएगी तो पृथ्वी पे। दूसरा, गाड़ दिए गए तो भी पृथ्वी में ही मिल गए। जंगल में फेंक दिए, किसी जानवर ने खा लिए तो जानवर भी मल बना करके निकालेगा, वो भी आएगा पृथ्वी पे। आप किसी भी रूप में पृथ्वी से विच्छेद नहीं हो सकते। पृथ्वी आपको स्वीकार करेगी, आप चाहे जैसे भी हो, सबको स्वीकार करती है। पृथ्वी का ये गुण है। इस गुण में विशेषता क्या है? वो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ, गुण दुर्गुण, इन सब का विचार नहीं करती, जो है उसको स्वीकार करती है। पृथ्वी के ये गुण है। अब पृथ्वी के आप और गुण ढूंढो, बाकी के आपके लिए छोड़ रहे हैं।
पृथ्वी के गुण ढूंढिए, 1 से लेकर के 5 तक गुण और बताइए, इसके अतिरिक्त जो हमने बताए, और फिर कल आप लोग लिख करके व्यास मंच पर देना। हम व्यास मंच पर कथा करेंगे, उतनी देर या तो हमारे वेद पाठी गुरुदेव या फिर महाराज जी या 2-3 लोग या फिर कोई एक को हम ऐसी सेवा दे देंगे, वो उनमें से छांट के 4 सही उत्तर, जिनके बढ़िया उत्तर होंगे, महाराज जी ही करेंगे। महाराज जी 4 पर्चे निकालेंगे, उसमें से जो बढ़िया उत्तर लिख के लाया होगा, और फिर उसका उत्तर हम लोग सब सुनेंगे और हम भी फिर उसको उतारेंगे। तो ये आपका ग्रह कार्य करके लाओ। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में प्रथम गुरु का नाम क्या है? पृथ्वी। कल, ये तो कल का था, अब आज का सुनो। भगवान गुरुदत्त के दूसरे गुरु का नाम क्या है? वायु। पृथ्वी प्रथम गुरु है और वायु दूसरी गुरु है। अच्छा, एक और बात सुनिए, वे अवधूत क्यों हैं? वे दत्तात्रेय क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि पृथ्वी जल वायु